चलिए बात करते हैं तीन बड़ी बेमिसाल कंपनीज की और इन तीनों कंपनीज को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। उसके बाद हम बात करेंगे अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड की। अपोलो माइक्रोसिस्टम जो कि काफ़ी जानी मानी कंपनी है, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। और इन दोनों कंपनीज के बाद हम बात करेंगे आइडिया फोर्ज लिमिटेड की। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये भी काफ़ी जानी मानी कंपनी है और ये तीनों कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती हैं। अभी कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही हैं जो तुमको पूरा हिलाकर रख देंगी। लेकिन इन खबरों की खासियत ये रहेगी कि ये खबरें हमें पूरा क्लियर भी करती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है इन डिफेंस कंपनीज में। तो चलिए वन बाय वन करके समझते हैं कि ओवरऑल चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है और ये जो आइडिया फोर्ज लिमिटेड कंपनी है और अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड कंपनी, तीनों इंडियन कंपनीज हैं। तीनों डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। लेकिन इनका जो काम है और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो अलग अलग है। जैसे अगर हम जैन टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैन टेक्नोलॉजी मेनली डिफेंस ट्रेनिंग सिमुलेटर्स बनाती है, एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है और बैटलफील्ड का जो सिमुलेशन है वो तैयार कंपनी करती है। और अगर बात करें आइडिया फोर्ज की तो आइडिया फोर्ज एक लीडिंग ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो यूएवी टेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रोन बनाती है। इसके अंदर सर्वेलांस ड्रोन भी शामिल हैं और जो लॉजिस्टिक ड्रोन होते हैं वो भी शामिल हैं। ये ड्रोन्स डिफेंस के अंदर, लॉ एनफोर्समेंट के अंदर, इंडस्ट्रियल यूज के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिए जाती हैं। वहीं अगर हम अपोलो माइक्रोसिस्टम की बात करें तो ये कंपनी हाई परफॉर्मेंस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम बनाती है जिसके अंदर मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी शामिल हैं। तो इन तीनों कंपनीज का ओवरव्यू समझा और अभी अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ये खबर आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद हम चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि भाई ओवरऑल वो अपडेट क्या है जो ध्यान में रखकर चलनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, मैंने काफ़ी पॉपुलर आर्टिकल खोला हुआ है। ये है newsonair.com, यानी कि ये एक गवर्नमेंट आर्टिकल है। आपको government.in देखने को मिल जाएगा। तो सरकारी वेबसाइट है ऐसा हम कह सकते हैं। और इस सरकारी वेबसाइट पे 5 नवंबर 2025 को एक बड़ा आर्टिकल पब्लिश हुआ। ये आर्टिकल आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि इंडिया और इजराइल के बीच में एक MOU साइन हुआ है और दोनों कंट्रीज के बिटवीन में बिलैटरल डिफेंस टाई भी हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इस आर्टिकल में साफ साफ बताया जा रहा है कि भारत और इजराइल अपने डिफेंस संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए एक MOU साइन कर लिया गया है। अभी भारत ने इजराइल के साथ अपनी 17 ज्वाइंट वर्किंग मीटिंग रखी थी और इसी मीटिंग के दौरान इतना बड़ा स्टेप दोनों कंट्रीज ने उठाया है। ओवरऑल मोटा मोटी शब्दों में समझे, एक बात समझ में आ रही है कि जो डिफेंस सेक्टर है उसको बड़ा फायदा होगा इसका। वहीं जो कंपनीज जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, एरोस्पेस के अंदर और ड्रोन सेक्टर में जो कंपनीज काम कर रही हैं उनको इंडिया और इजराइल की ये जो पार्टनरशिप है, ये जो MOU है, इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और इसके अंदर आती हैं जैन टेक्नोलॉजी, आइडिया फोर्ज और अपोलो माइक्रोसिस्टम, क्योंकि ये कंपनीज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, सिमुलेटर्स और ड्रोन और एरोस्पेस सिस्टम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, चाहे आप जैन टेक्नोलॉजी को उठाकर देख लें, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। जैन टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे तो आपको 2.5% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। आप 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जैन टेक्नोलॉजी में आपको इधर 4 से 3% के आसपास का डाउनफॉल देखने को मिलता है। पूरे एक महीने में कोई खास परफॉर्मेंस कंपनी ने की नहीं है। दूसरा, अगर हम अपोलो माइक्रोसिस्टम की बात करें तो यहाँ भी सेम वही हाल है। 5 दिन से अपोलो माइक्रोसिस्टम लगभग 5 से 6% गिरता हुआ नजर आ रहा है और पूरे एक महीने में ये कंपनी 20% तक नीचे गिर गई है। तो अपोलो माइक्रोसिस्टम का भी सेम हाल है। वहीं अगर आइडिया फोर्ज की बात करें तो वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है अभी, बट 5 दिन का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो आइडिया फोर्ज भी लगभग 5.5 साढ़े 4% नीचे गिरता हुआ नजर आया है और एक महीने में भी ये 6% तक नीचे खिसक गया है। तो ये सब कुछ दिखाने का मतलब यही है कि खबरें तो आ जाती हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर कि हाँ भाई MOU साइन हो गए हैं, इंडिया और इजराइल का अच्छा खासा मीटिंग हुआ है और अब डिफेंस सेक्टर में तेजी आएगी, लेकिन वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। तो गाइस यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि इंतजार सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इंतजार करना होता है। असली इम्पैक्ट कंपनी में तुरंत हमें देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट में न्यूज़ आते ही रिएक्शन हो जाता है। इंडिया और इजराइल के डिफेंस MOU की खबर आते ही तुरंत बाद मार्केट में कुछ इंडियन डिफेंस स्टॉक्स में हल्की सी रैली जरूर आई थी, एक पॉजिटिव सेगमेंट जरूर देखा गया था। लेकिन जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, असली टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन या ज्वाइंट वेंचर या प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी और इन सब कामों में लगभग 1 से 3 साल लग सकते हैं।
तो मार्केट के अंदर इनिशियली लेवल पे आपको ज़रूर एक स्पाइक देखने को मिल सकता है, बिकॉज़ वो एक टेम्परेरी रिएक्शन होता है। लेकिन असली जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो जभी देखने को मिलेगा जब तक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो जाते। कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो जेन टेक्नोलॉजी हो, अपोलो माइक्रोसिस्टम हो, आइडिया फॉर्ज हो, जब तक इनके फंडामेंटल्स में बड़ा चेंज नहीं आता तब तक कोई खास बदलाव नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया और इजराइल के जो खबर है उसका इम्पैक्ट नो डाउट पड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसको शुरू होने में लगभग 1 से 2 साल लग जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन कि भाई इन कंपनीज को लेकर क्या अपडेट है। क्योंकि इंडिया और इजराइल से तो ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, लेकिन अगर कंपनी को लेकर अपडेट होगी तो वाकई में बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं हूं जैन टेक्नोलॉजी पे। अगर हमें अपडेट चेक करनी है तो डॉक्यूमेंट्स पे जाना होगा। डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे तो एक दिन पहले की एक अपडेट है। एक अपडेट आई है जो काफ़ी कुछ इशारा करती है। सिंपली क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल अपडेट खुल जाती है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। डेट आप चेक करेंगे 5 नवंबर 2025, आज है 7 नवंबर। तो 2 दिन पुरानी अपडेट है, लेकिन इस अपडेट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कंपनी बताती है कि हमने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ये फैसला लिया है। उनका कहना है कि वो अनवेव सिस्टम एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 7 करोड़ इन्वेस्ट करने की प्लानिंग में है। और अगर वो 7 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो वो इस कंपनी के, यानी ये जो कंपनी है ASSPL, इस कंपनी के 76% के हिस्सेदार बन जाएंगे। 76% एक बड़ा नंबर होता है। अगर 76% के हिस्सेदार वो बनते हैं तो ये समझिए कि उन्होंने उस कंपनी को एक्वायर ही कर लिया है। और इस एक्वाजिशन के बाद ASSPL जेन टेक्नोलॉजी की ही सब्सिडरी मानी जाएगी। आपको बता दूं, ये जो कंपनी है ASSPL, ये जो ASSPL कंपनी है, ये एक नेवल सिमुलेटर बनाने वाली कंपनी है। ये रियलिस्टिक सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम डिज़ाइन और डेवलप करती है, जिसमें कुछ एडवांस एनालिटिक्स, नेवल कमांड और कंट्रोल सिस्टम्स भी हैं। और फाइनल ईयर 2024 और फाइनल ईयर 2025 के बिटवीन में जो कंपनी का टर्नओवर था वो लगभग 2.60 करोड़ के आसपास है, जिसको आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। 2.60 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर है। तो इन्वेस्टर को इस अपडेट से ये समझना चाहिए कि जो जेन टेक्नोलॉजी है अपने बिजनेस को नेवल सिमुलेशन सेगमेंट में एक्सपैंड कर रही है, जो डिफेंस ट्रेनिंग में एक इम्पोर्टेंट और ग्रोइंग एरिया माना जाता है। इससे एक और बड़ा फायदा ये होगा कि जो जेन टेक्नोलॉजी है अब इसका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, जिससे रेवेन्यू सोर्स बढ़ जाएंगे। रेवेन्यू सोर्स बढ़ेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट होंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में तेजी से बढ़ेगा। अब अगर हम बात करें 11 नवंबर को क्या होगा, क्योंकि आज है 7 नवंबर, कल और परसों मार्केट क्लोज रहेगी। 8 और 9 नवंबर को, तो 10 नवंबर को मार्केट खुलेगी। तो हम कह सकते हैं कि 10 नवंबर और 11 नवंबर के बाद इस अपडेट का जो इम्पैक्ट है जेन टेक्नोलॉजी में पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन जो एक्चुअल फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो एक्वाजिशन कंप्लीट होने के बाद ही धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो एस्टिमेट आप लगा सकते हैं कि मार्च 2026 तक हमें प्रॉपर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इन्वेस्टर को ये बात समझनी चाहिए, एक एक्सपेक्टेशन लेकर चलनी चाहिए कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएंगे और स्ट्रैटेजिक पोजीशन की वजह से ऑर्डर बुक में भी हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसीलिए जेन टेक्नोलॉजी के लिए ये जो अपडेट है ये काफ़ी खास हो जाती है, और जेन टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर्स के लिए भी ये अपडेट काफ़ी खास हो जाती है। नाउ चलिए बात करते हैं अब अगली कंपनी की। वो है गाइज अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड को भी लेकर। मैं ये डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 मिनट हुए हैं, कंपनी का एक बिजनेस अपडेट आया है। सिंपली मैं क्लिक करूंगा तो ऑफिशियल जो PDF है खुल जाती है। डेट आप चेक करेंगे, ये तो 7 नवंबर 2025 की PDF है। और यहाँ पर हमें बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है कि जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम DRDO भी बोलते हैं, और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको PSU कंपनीज भी बोला जाता है, और प्राइवेट कंपनीज, इन तीनों जगहों से कंपनी का अगर टोटल किया जाए तो 346 मिलियन रुपीस कंपनी के हाथ में लग चुका है। ये आप देखिए 340.96 मिलियन रुपीस कंपनी के हाथ में लग चुका है। इसमें लगभग 110 करोड़, इसमें लगभग 110.16 मिलियन जो रुपीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ DRDO से ही मिला है। बाकी जो 225.71 मिलियन रुपीज़ है वो कंपनी को डिफेंस PSU से मिला है, और जो 5.8 मिलियन रुपीज़ है वो प्राइवेट कंपनी से कंपनी के हाथ में लगा है। और ये जो खबर है, ये जो अपडेट निकल के आई है अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर, ये साफ इशारा करती है इन्वेस्टर की तरफ कि जो इन्वेस्टर हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये खबर बताना चाहती है कि कंपनी एक स्टडीड और सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिल रहे हैं, जो कि अच्छा साइन है। और वहीं अपोलो माइक्रो सिस्टम के लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन और डिमांड भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है या जो ऑर्डर बुक है वो स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है, जो फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन है।
तो गाइज़ ये एक काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव न्यूज़ है कि डीआरडीओ अपोलो माइक्रो सिस्टम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। नाउ गाइज़ अब बात करते हैं अगली कंपनी, और अगली कंपनी आप अच्छे से जानते हैं, हम बात करेंगे आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। कंपनी को लेकर भी अभी एक सबसे ज़बरदस्त खबर निकल के सामने आ रही है। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊँगा, सिर्फ 18 घंटे हुए हैं इस अपडेट को आए, और ये जो खबर है काफ़ी शॉकिंग अपडेट है। 6 नवंबर 2025 को ये अपडेट हुई थी और कंपनी के क्रेडिट रेटिंग आ चुकी है। CRISIL लिमिटेड ने कंपनी के क्रेडिट रेटिंग दे दिए हैं, और जो क्रेडिट रेटिंग है 6 नवंबर 2025 के हिसाब से डाउनग्रेड किया है। CRISIL ने पहले BBB स्टेबल रेटिंग दी थी, लेकिन अब वो BBB नेगेटिव रेटिंग कर दी है। ये चीज़ आप क्लियरली देखिए इधर, यानी कि रेटिंग इस बार कंपनी की कम रही है। तो इस रेटिंग से एक बात समझ में आ रही है कि जो आइडिया फोर्ज कंपनी है, इस कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है या जो क्रेडिट रीपेमेंट कैपेसिटी है, उसमें कुछ रिस्क हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट कंपनी की रेटिंग आउटलुक में भी नेगेटिव ही देखने को मिला। और ये रेटिंग इंडिकेट करती है कि कंपनी के पास डेट ऑब्लिगेशन और समय पर पूरा करने का मॉडरेट सेफ्टी लेवल है। तो अब देखते हैं कि भाई आइडिया फोर्ज में क्या होता है। फिलहाल जो अपडेट निकल के सामने आई है रेटिंग को लेकर, वो पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है। तो तीनों खबर जिसका स्टॉक से जुड़ी हुई हैं, उन स्टॉक्स की अपनी अपनी जर्नी, उन कंपनीज का अपना अपना नज़रिया चीज़ों को देखने का। तो आप किस तरह से देखते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम, जेन टेक्नोलॉजी और आइडिया फोर्ज को? कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ आती है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आती है, तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।